2008 की घटना और 25 में नतीजा आया। उस बीच में 2009 का चुनाव था, अगले साल लोकसभा का। राजनीतिक लोगों की अपनी उत्कंठाएं थी। एक नया शब्द क्वाइन किया गया जो पार्लियामेंट में भी बोला गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सेफ्रन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और उसके लिए मालेगांव की तस्वीर सबको दिखाई गई कि मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी हैं वो सारे हिंदू हैं, इसलिए हिंदू आतंकवाद भी देश में चल रहा है ये। और आज कोर्ट कह रही है कि जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे, मुलजिम बनाए गए थे, उनके खिलाफ जांच एजेंसी कुछ साबित नहीं कर पाई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जैन साहब, देखिए, मैंने भी करीब 36-37 साल यूपी में सर्विस की जी। और भी लोगों से, साथियों से बात होती थी। कभी भी भगवा आतंकवाद की बात कभी ना सुनी गई और ना देखी गई। ये उस समय भी इसके ऊपर प्रश्न उठा था कि ये इसको एक पैरेलल एक तैयार किया जा रहा है खाका कि भगवा आतंकवाद भी देश में चल रहा है। उस समय भी इस पे बहुत सवाल उठे थे कि ये गलत इसमें इम्प्लीकेशन किया गया है, गलत केस वर्कआउट किया गया है और कोई एविडेंस, कोई क्रेडिबल एविडेंस जो है वो पुलिस के पास या एनआईए के पास या एटीएस मुंबई के पास में नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 17 साल इस केस में लग गए। ऐसे केसेस मेरी समझ से बहुत टॉप प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए थे। शीघ्र से शीघ्र उसमें निर्णय आना चाहिए था जिसमें अगर कोई दोषी है तो दोषी करार हो, दोषी की तरह देखा जाए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको क्लीन चिट मिल सके। 17 साल के बाद क्लीन चिट मिलना ठीक है, जिनको मिली है वो खुश होंगे, पर यह है कि एक ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, ये पूरे पुलिस विभाग में एक इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जाता था कि ये भगवा आतंकवाद कहां से आ गया। हुआ ये कि उस समय कुछ ब्लास्ट हो रहे थे, तो एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ मालेगांव, तो ये हुआ कि भाई ये हो सकता है कि कोई ऐसा कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ हो। हम लोगों ने तो सुना नहीं कभी यूपी में जिसने इस तरह के ब्लास्ट किए हों। तो वो जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो पूरी नेस्तनाबूद हुई है और जो लोग इसमें थे वो निर्दोष साबित हुए हैं और रिजल्ट सबके सामने है, मैं समझता हूं, और सभी को अधिकार है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट जाने का, पर इस डिसीजन का स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुफ्ती साहब, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी, क्या मैं जड़ पकड़ता हूं। इस देश में अगर 80% आबादी वाली जो जनसंख्या वाली जो वर्ग है हिंदू, किसी मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि अगर ये आतंकवादी हो जाएगा तो देश रहेगा, फिर ये सीरिया, सूडान ने, अफगानिस्तान नहीं हो जाएगा। ये किन लोगों ने प्रपंच फैलाया था कि भगवा आतंकवाद, सेफ्रन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, और देश के एक बड़े परिवार के एक बड़े चश्मे चिराग ने एक अपने विदेशी राजनयिक के साथ बातचीत में कहा कि हाँ हाँ हिंदू आतंकवाद भी है और देश उससे भी जूझ रहा है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा गया, किताब का विमोचन किया गया, और सबके पीछे यही था मालेगांव की तस्वीर। मालेगांव में तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न मूल वही है कि अगर इस देश का हिंदू या इस देश में यूं के लिए हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती तो इस देश में न टीवी होता, न अखबार होता, न सिस्टम होता, न पार्लियामेंट होती, कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब, नहीं, क्या संभव है
कि हम आप टीवी पर बहस भी करें और यह भी कहें कि हिंदू आतंकवाद भी चल रहा है? नहीं ना। 80% की कौम आतंकवाद में चली जाएगी तो उसके बाद कुछ बचेगा मुफ्ती साहब? देखिए, उस वक्त के गृह मंत्री शिंदे ने भी ये कहा था, मैं कोट अनकोट करके आज बात कर रहा हूं कि शिंदे जी ने भी कहा था कि भगवा आतंकवाद की बात होती रही। देखिए, किसी भी समुदाय में कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ हिंदू भी थे। तो मैं कहता हूं किसी समुदाय को अगर पूरा कटघरा भी खड़ा करना है तो ये उचित भी नहीं होगा और गैर जिम्मेदारी की बात होगी। अब आइए, कोट अनकोट आज हमारे डीजीपी साहब हैं, उनसे मैं, देखिए, अब्दुल करीम टुंडा 93 में बम ब्लास्ट में पकड़ा गया था और मीडिया ने, सो कॉल्ड मीडिया ने मुसलमानों की छवि इतनी खराब की थी, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, यहां तक कि टोपी दाढ़ी वालों को आतंकवादी कहा गया। अब मैं कहता हूं अजमेर में टाडा कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब बरी कर देने के बाद आपने तो खबर नहीं चलाई, इसलिए कि आपके फायदे की खबर नहीं थी, वो मामला मुसलमान का था। ओके, 2006 का जो ब्लास्ट में, लोकल ट्रेन के ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए थे उनको बरी कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अभी मामला कहाँ जाएगा नहीं। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में, मैं पूरा एनआईए का इन्वेस्टिगेशन पढ़ा हूं, अपने रिपोर्ट में मिलिट्री के जरिए जो आरडीएक्स इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल हुआ है। अब अदालत ने बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस सबने देखा है, आंखों से देखा है, और सुनिए, आंखों से देखा है, सबको अदालत ने रायबरेली कोर्ट ने बरी कर दिया। तो मैं कहता हूं कि एनआईए पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है। एनआईए हमारे टैक्स पेयर से, पुलिस वाले पलते हैं हमारे टैक्स पेयर से, जिन लोग बरी हुए उनकी जिंदगियों को कौन वापस करेगा? मैं कहता हूं एनआईए को भी कटघरा में खड़ा करें और इन्वेस्टिगेशन की टीम, जो बरी हो जाते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम जिम्मेदार है कैसे बरी हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले किसी को मुजरिम बनाने के बजाय मीडिया में जो ट्रायल चलता है, कोई भी पकड़ा जाता है आतंकवादी आतंकवादी, ये बंद कर दिए। वो कोर्ट, देखिए, पुलिस की बात कभी मोतबर नहीं हुई। बहुत सारे मामले में पुलिस वाले फर्जी फंसाते हैं, अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस वाले, एनआईए की टीम। हम एक ही बात, एनआईए को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जैसे तोता को कांग्रेस के जमाने में सीबीआई तोता थी, आज भी सीबीआई, आज भी एनआईए किसी के गुलाम है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एनआईए पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके। जी मुफ्ती साहब, दो बातें कहूंगा फिर बहस आगे ले जाऊंगा। आपका भाव ठीक हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप पर और कानूनी रूप से कतई संभव नहीं। अगर हम पुलिस, एनआईए, सीबीआई और ईडी इन पर मुकदमा करने लगेंगे कि अदालत के निर्णय आपकी चार्जशीट के अनुरूप नहीं आया, तो भारत का सिस्टम 5 मिनट में कोलैप्स कर जाएगा, फिर जंगल राज आ जाएगा, फिर ये सूडान हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग घरों से रॉकेट लॉन्चर दागेंगे। ये संभव नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप रुकना होगा, ये अनार्की हो जाएगी, ये संभव नहीं। वो अदालतें देखेंगी कि पुलिस की चार्जशीट क्या थी और तथ्य क्या है। अदालतें इसीलिए हैं। और अगर हम पुलिस से या जांच एजेंसियों से अदालत का काम नहीं कराना चाहते, जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, वो अदालत नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उनके ऊपर अदालत रखी है हमने। नहीं तो जैन साहब की पुलिस की रिपोर्ट नहीं फाइनल कर दें, एसपी लिख दे कि फांसी तो फांसी दे दे। नहीं ना, पुलिस का, एनआईए का, पीआईए का, सीआईए का, सबका लिखा कोर्ट में परखा जाएगा, इसलिए उस पर दिक्कत नहीं हमको। 17 साल लगे ठीक है, कम लगना चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष दंडित ना हो जाए, इसके लिए अगर 17 साल भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरी बात पर था, राज भाई के पास आऊंगा। मालेगांव ब्लास्ट 2008 का वो विषय उतना भयंकर नहीं जितना भयंकर उसके जरिए खेल खेलने की कोशिश की। वो बहुत खतरनाक खेल था मुफ्ती साहब। मालेगांव वाला, इस देश ने 250-300 आदमी इकट्ठे आतंकवाद में मरते देखे ना मुफ्ती साहब। जो दाऊद करके गया था वो देखा था हमने 6 दिसंबर के बाद क्या घटना।
हमने मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट देखा, 181 लोग मार दिए गए। इन आंखों ने बहुत मंजर देखे, इसलिए मालेगांव उतना बड़ा मंजर नहीं था, लेकिन उस जो नैरेटिव फैलाया राजनेताओं ने, वो चिंता का विषय था कि भारत में हिंदू आतंकवाद। बहस भी इसी पर है आज। बाकी मैं इन्वेस्टिगेशन का विद्वान थोड़ी ना हूं, वो पुलिस वाले जाने, एनआईए के लोग जाने, अदालत जाने, ठीक है, वकील जाने। राज शर्मा जी, उस समय की सरकार जो साल भर बाद चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, उसको लगा कि या खुदा तूने क्या रहमत बरसाई है, मिल गया अलादीन का चिराग, आ गया मजा। एक मीटिंग हुई, सारे विद्वान बैठे और कहा पार्लियामेंट में जाओ और बोल दो कि आतंकवाद भगवा भी है और आतंकवाद हिंदू भी है। रंग से काउंटर कर रहे थे, रंग का दूसरे करते समझ में आता, नेता इस मैदान में कूद पड़े थे। राज शर्मा जी, मुझे लगता मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सबके नाम सार्वजनिक है, सबके तथ्य सार्वजनिक है। आप कहो तुम नाम लेते, वरना आप तो सुविज्ञ व्यक्ति हैं, आपको खुद ही पता है। नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये केस चला, पुलिस ने सारा काम करा, एनआईए ने करा, एटीएस ने करा, उन्हें कब पकड़ा, किसने पकड़ा, सारा चीज करा, गवाही लाए, सब कुछ लाए, कोर्ट ने सजा दे दी। और आज जो आप कहना चाह रहे हैं, उन नेताओं ने भी आज बयान दिया, भाई मेरा कोई नहीं, मैंने तो सदन पे भी बैठ के कहा था कि आरएसएस के लिए मैंने कभी कहा नहीं कहा, तो फिर बात ही नहीं उठती। मैं कहता हूं ये सब बेकार की बात है, देश को बर्बाद करने की। कि हम बताएंगे कहा सरकार के दस्तावेज में आया, गृह मंत्री के जवाब में आया, गृह मंत्री ने मौखिक तौर पर बोला सदन में, कैसे नहीं कहा? नहीं मेरी बात सुनिए। पब्लिक डोमेन में राहुल जी का एक विदेशी राजनयिक से बातचीत पब्लिक डोमेन में है, वो दिखा दीजिएगा, मैंने नहीं देखा। हम दिखा देंगे। आनंद द्विवेदी जरा वो निकाल के रखिएगा, ठीक? हाँ, वो आनंद द्विवेदी निकाल के रखेंगे, वो दिखा देंगे। मैं तो कंप्यूटर चलाता नहीं इतना, वो निकाल रखेंगे, लेकिन तब आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, वो बात जो आपने कही वो ठीक नहीं थी। जी, अरे पहले मेरी बात सुनिए, मेरे जैसे ब्लंटली कोई नहीं मिलेगा। आप इतना बताइए, आप कैसे मान लेते हो कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही वोट देता है? हिमाचल में कितने % मुस्लिम रहते हैं और प्रदेशों में कितने % देते हैं? तो ये गलतफहमी के शिकार जो आप हो रहे हो, लोग मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, वो भी मत हुई है कि सिर्फ मुस्लिम के वोटों से ही कांग्रेस सरकार बना। आप लोग, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसको बरी कर दिया वो खुशी मनाए, जो मारे गए थे वो अपना हाई कोर्ट रिव्यू करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहा जाए। एक मेरी भैया, बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, ये इसलिए चर्चा का विषय है चूंकि मैंने कहा मालेगांव ब्लास्ट मेरे लिए उतना बड़ा नहीं है। मेरे लिए वो ज्यादा खतरनाक साजिश थी, इस ब्लास्ट से भी कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक, कि हिंदुस्तान की 80% आबादी को आप टेररिज्म के साथ क्लब कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, वो सबसे खराब चीज हम तो यही नहीं, मैं भी जवाब दे रहा हूं इसका। मैं तो एक चीज जानता हूं कि आप जो नकारात्मक बातों को 20 बार कहते हो, वो आपकी शरीर की आत्मा में बच जाती है। आपने अभी तक, आप क्यों नहीं 20 बार बोल रहे कि दिग्विजय सिंह साहब ने ये बोल रहे हैं, वो कि नहीं मैंने नहीं कहा, वो भी टीवी में कह रहे हैं, ये तो मैंने सुना है। मैं रियल कह रहा हूं, ये मुझे सुना दें, मैं उस पर भी कहूंगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। आनंद भी बताएंगे, वो कंप्यूटर देखकर आप बताना पड़ेगा। और इसमें कुछ नहीं, फिर आपको कहना पड़ेगा कि आपके संज्ञान में नहीं था, गलती हो गई, ये आपको फिर उदार हृदय से मान लीजिएगा। तो गलती मानने में भी क्या जाता है भाई? हाँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, गलती बिल्कुल, अरे 20 लोगों में, और जो क्षमा मांगते हैं वो रिश्ते निभाना चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।